खौफ सा था, मुझे तो ऐसे लगा कि खौफ सा है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा रिएक्शन आएगा। हम लोग को अंदर बताया जाता था जब बादशाह आते थे कि अवाम आप लोगों को बहुत पसंद कर रही है, अवाम देख रही है सब चीज़ें, आप लोग समझ जाएं, आप लोग ये ना करें। तो उस टाइम में लगता था शायद ये हम लोग को एनर्जी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या तुम लोग की एनर्जी कम है तो शायद एनर्जी बढ़ाने के लिए ताकि और कंटेंट मिले। लेकिन जब बाहर निकल के हमने देखा, मैंने जब सोशल मीडिया देखा तो वो तो एक ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है कि हर जगह पे इस तमाशा की बात हो रही है, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह तमाशा ही तमाशा था। जिस चीज़ को, जिस पेज को स्क्रॉल करो नीचे तमाशा का कोई ना कोई क्लिप चल रहा होता है। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, सो मच, मेनी कॉन्ग्रेट्स। कैसा लग रहा है आपको? अनरियल लग रहा है, ख्वाब सा लग रहा है, या ख्वाब सच्चा हो गया जो आपने देखा था? नहीं, मैं जब इस शो में जा रही थी तो मैंने बिल्कुल ही सोचा था कि मैं जीत कर आऊँगी। और मतलब एक था कि शायद फर्स्ट या सेकंड वीक में शायद मैं बाहर आ जाऊँ। इनफैक्ट सच बात तो ये है कि मैं क्या हूँ, तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इतने टाइम के लिए रुकूंगा वहाँ पे। मेरा यही था कि मैं जाऊँगा 1 हफ्ते के लिए, अगर समझ ना आई तो मैं इसको कह दूंगा भाई मुझे निकाल दो यहाँ से। और इसको समझा के मैंने आखिरी हफ्तों में हाथ जोड़ता था मैं, ऐसे बैठी होती थी। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा गुस्सा नहीं करना तुमने, मैंने कहा अच्छा प्रॉमिस करो तुमने गुस्सा नहीं करना। कितनी जब वो हरकतें I didn't see her reacting like Natasha, you know, और तो मुझे उस पे बड़ा होता था कि यार ये कैसे, जो भी अंदर चल रहा है या जिस कंट्रोल से आप बोल रही हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स है, मतलब मैं आपकी जगह होती मैं तो मुझे लगता है मैं तो बहुत ज्यादा कुछ चिकनकारी कर चुकी हूं। ऐसे ही सबका चाह रहा होता है, लेकिन जैसे वो ना तू तड़ाक मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो चीज़ ना मुझे पिन भी उसी चीज़ ने किया। 2 हफ्ते तो मैं बिल्कुल चुप रही, ठीक है, अपना जाहिर सी बात है आप लोगों को जान रहे होते, उसमें कुछ लोग जानने वाले थे, बाकी कुछ जैसे मिशेल थी उससे मेरी वहीं दोस्ती हुई, जैनब से वहीं दोस्ती हुई, तो वो कुछ टाइम तो अच्छे से गुजर गया। लेकिन जब नताशा से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ तो वो जो तू तड़ाक करती थी ना वो मुझे बहुत दोस्त हो और गेम के अंदर आप अपोजिशन में खड़े हो उसके साथ, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना आगे तक लेके चलते हैं, उस लड़ाई को कितना आगे तक। हम बॉयज़ ने हमने आपस में ये तय किया हुआ था शुरू दिन से कि चाहे गेम में आपस में कुछ भी हो जाए, आमने सामने भी खड़े हो जाए, लेकिन जैसे हम घर के अंदर वापस आएंगे ना तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, भूल जाएंगे उसको। वो गेम थी, हम घर के अंदर आ गए, चीज़ें भूल जाएंगे। और आई थिंक लास्ट मोमेंट तक जो बॉयज़ का बॉन्ड था वो ऐसे ही रहा है। गर्ल्स जो हैं आई थिंक वो इस चीज़ को समझ नहीं पाई, जो अगर गेम में उनकी लड़ाई हो रही है या कोई बहस हो गई है उसको घर तक लेके आती थी और वो भूलती नहीं थी। आई थिंक फिर उसकी वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ बढ़ती रही, दिलों में ग्रजेस आ गए, नफरतें अब हो गई और वो एंड तक चलती रही हैं। तो हमारा ये मानना था कि जो गेम है वो गेम है, किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है, और पूरा जो तमाशा बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और वो बेचारा घर के अंदर भी पिस रहा है, किसी ने बगावत कर दी मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं टास्क नहीं करूंगा। शुरू के डेज में तो यही था, चोरियां भी हो रही थी, हर चीज हो रही थी। ये वैसे नया एंगल इस बार के कंटेस्टेंट से निकाला, चोरियां, मतलब आई थिंक द हाईलाइट इज द चोरियां दिस सीजन ना। पहला टास्क जब मिला ना हम लोगों को, वही चोरी, जब पहला टास्क उसमें ये था कि हम लोग को ज़ैनब की बर्थडे थी उस दिन, उसमें जैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट किए बादशाह ने कहा कि आप लोग के लिए सरप्राइज है, आप लोगों को गिफ्ट है, ये कार्ड्स। हमने ये कार्ड्स क्या हैं? उन्होंने कहा इस कार्ड्स पे आप लोग खाना भी खा सकते हैं, आप लोग सो भी सकते हैं, आप वॉशरूम भी कहते हैं। ये 10 कार्ड्स हैं, आप लोगों का टास्क है 24 आवर्स का। 24 आवर्स में अगर आपने खाना खाना है आप 2 कार्ड्स देंगे, आप खाना खा लें, आप 1 कार्ड देंगे, आप वॉशरूम चले जाएं, आप 4 कार्ड्स दें, आप सोने चले जाएं। लेकिन जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड्स होंगे नेक्स्ट डे वो जीत जाएगा, वो सेव होगा। मतलब वो कुछ भी मैं 24 आवर्स वॉशरूम नहीं गया क्योंकि दानिश भाई उस टाइम पे, दानिश भाई पता नहीं क्या हुआ होता, सारी नजरें उनकी मुझ पे थी। मैंने कहा ये हिल के दिखाया मुझे। लेकिन फिर वहाँ पे ये चोरी का आगाज हुआ, वहाँ पे राना ने इसने सबने फ्रूट्स चुराए। वो कहते थे चोरी आपका हक है, अगर चोरी पकड़ी ना जाए, चोरी कर सकते हो, अगर उसने पकड़ लिया तो फिर आपको जेल होगी, तो आपको जेल होगी या फिर आपसे वो कार्ड ले लेगा जितने भी। तो वो महारत आपकी थी। फिर हम लोगों ने बना लिया यार चोरी अगर हमारा हक है हम क्यों ना चोरियां करें। उन्होंने टास्क दिया। हाउ डिड यू मैनेज? इनमें से किसी को नहीं पता चला? मैं बताता हूँ, जब मुझे टास्क दिया गया, जब बादशाह ने रूम में बुलाया, मैंने कहा कहते हैं डॉक्टर बुला रहे हैं आपको, क्योंकि एक डॉक्टर आता था, मैं जाके बैठा हूँ तो मुझे ना उन्होंने हेडफोन ला के दे दी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? जब मैंने पहने बादशाह की आवाज़ आई ऊपर से कि आपको टास्क देते हैं, घर में ना मिर्च मसाला नहीं है, कोई मज़ा नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं सब, तो आपने इनको मसाले खिलाने हैं सही से। मैंने कहा अच्छा, मैं वो तो बोल दिया कि कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं कर दूंगा। जब मैं अंदर गया मैं सोच रहा है कि यहाँ पे मुझे मिला के 13 बंदे हैं, हर वक्त कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं कहाँ अकेला, मैं किचन में, ओपन किचन है, हर कोई बंदा किचन में घुसा होता। उस टाइम पे तो हर बंदा किचन में घुसा होता था। नहीं, लेकिन इसके पास एक प्लस पॉइंट ये था कि उस टाइम ये हमारे साथ किचन की ड्यूटीज में, लेकिन मैंने कहा यार मैं कर भी दूंगा, सबका शक मुझ पर चला जाएगा। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मैंने काफी देर सोचा, अब हमारा टास्क आ गया,
अब टास्क था जिसमें हम लोगों ने अल्फाबेट लगाने थे, अलिफ जीम, हम लोगों ने वर्ड्स बनाने थे। अब मैं अली सिकंदर की टीम में था, मैं अली सिकंदर, मिशेल रानी। अब आखिर में अली सिकंदर और मैं बच गए, तो मैंने अली सिकंदर से कहा यार तुम मुझे निकाल दो, मैं बाहर जाता हूँ। मुझे कहा कि मैं जब बाहर निकल जाऊंगा तो मैं जब टास्क के लिए जब बजर बजता है तो मैं लेट जाऊंगा, आराम से डाल के निकल जाऊंगा। उसने कहा नहीं तुम खेलोगे ये टास्क। यार मैं क्या करूं। अब उस टास्क में अल्लाह ने ऐसा किया कि इन लोगों के साथ ज्यादती हो गई। उमर था वजीर, उमर ने थोड़ा बाइस किया कि मुझे और उसको जिता दिया ज़ैनब को। अब ये रोती हुई निकल गई बाहर। जब ये रोती गई और बाकी जो थे वॉशरूम के साइड में गए, ये रोती। अब इसके पीछे ना कोई 5-6 बंदे पीछे रो मत। अब मैंने कहा ये मौका है अब टास्क करने का। मैं निकला हूँ तो जहाँ से दानिश भाई आए, उनके बाद अली भाई का एक बैग। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? कहते हैं वो दानिश भाई, उसका अली भाई का बैग। मैं कहा ये बैग मुझे दें, आप जाके देखिए बेचारी रो रही है। वो भी आ गया। कहते अच्छा रो रही है? मैंने कहा आप जाके देखिए, उसको चुप कराएं यार, बहुत रो रही है। वो निकले, मैं पीछे से गया हूँ बैग लेके, मैंने काली मिर्चों का डब्बा, मैंने कहा यार अब ये डालिए। मैंने कहा ऐसे डालूंगा ऊपर से लेयर उतार देंगे। मैंने एक बार चम्मच चलाया, 2 बार चलाया, 3 बार चलाया। मैंने कहा अब सही से मिक्स होगी, डाला। और मैं जैसे ही निकला हूँ जैसे दानिश भाई भागते आ रहे हैं और उनको समझ नहीं है, वो मुझे क्रॉस करके निकल गए। जल्दी चले क्या वो सही है, वो ठीक है, और मैं बच गया। मजा कितना आया? और फिर उसके बाद मजा नहीं आया, वो दाल मैंने बनाई थी। उसके बाद मजा नहीं आया। लेकिन जब बाद में मैं आके बैठा हूँ, अब नेहा ने आके बर्तन खोला और उसने उसका रिएक्शन था बड़ा फेक था। कहती है ओह शिट ये क्या हो गया। अब सबका शक जो है, सबका शक नेहा पे चला गया। नहीं वो कुछ इस तरह का ना उसको था कि मतलब अब ये करके चला गया। अब वो जब आई ठीक है, और अच्छा थोड़ी देर पहले हम चक्कर गए और सबने कहा बहुत अच्छा जबरदस्त, क्योंकि वो दाल मैंने बनाई हुई थी। हम गए हैं वापस आए तो वो चक्की तो उल्टी आ रही थी, उसमें इसने पूरा बॉक्स काली मिर्च का उसके अंदर डाल दिया था। अब वो उसको जब नेहा को कहती है ये किसने किया, अब अच्छा नेहा से बन भी नहीं रही थी। हमने कहा इसी मैं बैठा हूँ, मैंने कहा क्या, मैं उठ के भागा हूँ जल्दी से। मैंने कहा क्या हो गया, फुल एक्टिंग आपकी ना वहाँ काम आ रही है यार। मैं सबकी तरफ देखूं, मैं कहा जिसने भी हरकत की ना बड़ी गलत हरकत की यार। रिस्क है यार, तुम लोग रिस्क आया कर रहे हो यार। शिट अब ये अब मैं चीखने लग गया यार, जो भी है ना यार, जो भी ये हरकत मत करो यार, वैसे शरारतें कर लो। अब सब यार अब सब डिटेक्टिव बन गए। अब सबका शक नेहा पे। अब नेहा भी थोड़ा ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसने ही अजीब सस्पिशियस हो गई यूं करके ना। आपको लगता है उसको भी इंस्ट्रक्शंस गई होंगी कि तुम करो? नहीं, वो बेचारी वैसे ही कंफ्यूज हो गई। कोई बंदा सोफे के नीचे छुपा हुआ है, कोई बंदा जिम के अंदर। नहीं अगला दिन आ गया। अब ये हम ना उस चोर को पकड़ने की कोशिश करें, मेरी वजह और मैं साथ बैठा हूँ यूं करके, यार वही है। और हम कह रहे जुनैद कौन हो सकता है, हम इससे आके डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसने चावलों में भी नमक मिलाया था और दाल में काली मिर्च। हम कह रहे जुनैद कौन हो सकता है। अच्छा अब इस पे तो शक जाए ही नहीं ना कि ये तो, क्योंकि ये था कि नहीं कर सकता और ये किचन में शामिल था हमारे साथ ड्यूटीज में। और हम कह नहीं ये तो नहीं हो सकता। हम कहे नेहा नहीं नेहा। लेकिन अच्छा अब नेहा वॉशरूम जाए, वॉशरूम से आए, समझ नहीं आ रहा। पकड़ने के लिए उन पे शक चला गया, रज़ान होगा लाजमी, वो जिम से बाहर नहीं निकल रहा। दानिश भाई हो सकते हैं ये। मजा तो आ रहा था आप लोगों को, ये लोग तो बेचारे पड़े हुए थे, मैं तो एंजॉय कर रहा था। मैं कहता हाँ लेकिन हमने खाना खराब हुआ, इसने खाना खराब किया और उसके बाद सबसे ज्यादा चिल्लाया भी है इसने। यार एक रिस्क की बेइज्जती कर दी तुम लोगों ने, कौन ये पागल के तुम बैठा हूँ। अब रात को ना ये कहने अब खाना क्या बनाए, मैं कह रहा हूँ यार मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, तुम लोग को खाने की पड़ी है, मुझे खाना चाहिए होता है इस टाइम पे। मैं अपनी डेली लाइफ में भी ऐसे खाना खाता हूँ, जल्दी खाना खाता हूँ, तुम लोगों ने लेट कर दिया। हाँ बना रहे हैं। अब मिशन में जब यूं करके देखें, तुम कैसे देख रही हो यार। अब वो मुझे बार बार शक ही लगाओ, आज तक रिएक्ट नहीं किया, आज ये मैंने कहा यार तुम्हें समझ नहीं, मैं एंटीबायोटिक्स खा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे खाना चाहिए अभी के अभी चाहिए। मेरा कसूर नहीं कि खाना खराब हो गया, मुझे खाना चाहिए। अब मैं कर लिया, बादशाह साहब आए, उन्होंने बताया और मैं सेफ्टी टास्क था मेरे लिए, सेफ हो गया है। मेंटल हेल्थ पे डिड इट टेक अ टोल ऑन एनी ऑफ यू? कई दफा वॉशरूम में जाते हुए वो आपका मेंटल हेल्थ ऐसे चेक करते हैं, वो आपके इतने वीक पॉइंट्स देख रहे होते हैं, क्योंकि आप तो कर रहे होते हो, उनके पास 100+ कैमरास है ना, और जो पूरी टीम बैठी हुई है वो एक एक बंदे को स्टडी कर रही होती है, साथ साथ एक एक बंदे का वीक पॉइंट देख रही होती है और वो उसी पे हिट करती है आपको वो टीम बार बार उसी के, ताकि इसका रिएक्शन निकले। उनको पता था मैं अपनी बेटी के बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं उसको मिस कर रहा हूँ, उनको चाहिए, उनको रिएक्शन चाहिए था। उन्होंने पहले कॉल मिलाई, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनाई, मैंने रिएक्ट किया, मैं वापस जाके बैठा, उन्होंने फिर कॉल मिलाई, फिर रिएक्ट किया, वापस आया, फिर उसने उनको भेज दिया ताकि वो रिएक्शन बने। वो वीक पॉइंट्स जानते हैं आपके, उनको पता है कि अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो ऐसी चीज़ बीच में कर देंगे
कि मुझे गुस्सा आ जाए, देख रहे होते मेंटल हेल्थ पे तो बहुत बहुत असर पड़ता है। बहुत असर। जब बेटी आई मेरी, फिर मैंने जीरो से स्टार्ट किया अपना। ओके, सो दैट वाज द टर्निंग दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर मैंने कहा यार अब पॉजिटिव एनर्जी आ गई मेरे पास, मैंने लकी चार्म आ गई, चाहिए था आपको, बूस्ट चाहिए था, वो मिला। उसके फिर हम अपने ही मस्त, फिर हमने अपनी एक फैमिली बना ली तमाशा ससुराल के नाम से, उसमें हम अपने ही फन करते रहते थे, तो वो हमने अपने डिफरेंट नाम रख लिए। फिर सुबह हम काम करते थे तो हम लोग उसमें वो डिफरेंट नाम रख के बन गए। ये जुन्नी काका थे, मैं कैरेक्टर्स बनाने पड़ते थे क्योंकि हमने कहा कुछ तो करे, मैं जंगू बाई थी, तो वो सब ने अपने नाम रख लिए पांचों ने, फिर हम उसमें अपना मस्त हो गए। तो बस हम अपनी मस्ती में मस्त हो गए थे। अच्छा, कम रह गया, हम 3 लोग होते थे, मैं, फैजान और उमर। मैंने कहा नहीं, एनर्जी लेवल कम ही होना चाहिए। तब घर का माहौल भी, जब मेरी वजारत आई तो मैंने ऑन कैमरा भी ये बात कही कि ना मैं किसी पे गुस्सा करूंगा, ना मैं किसी पे बर्डन डालूंगा, सबको मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ। क्योंकि अब हमारे पास 2 वीक्स रह गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग सारे मिलजुल कर रहें, ताकि लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ देखनी है बाहर, तो ये भी तो देखें यार, ये लड़े बगैर भी रह सकते हैं, हंसी खुशी भी रह सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। कंटेंट सिर्फ लड़ने से नहीं बनता, कंटेंट हम लोग हंस के भी एंजॉय करके भी बना सकते हैं। तब मैंने फिर ये कहा कि मैं जाके, मैं तो, ये लोग कहते थे तुम भिखारी हो, क्योंकि मैं भिखारी, मैं भीख मांग रहा था सामने, हमारा नाम भिखारी ब्रदर्स था। और मैं जाके प्लीज़ गाना लगा दें, सबकी शक्लें देखें, हमने एंजॉय करना है, सब सो रहे हैं, कोई उसका मूड देखे कैसे बैठा हुआ है, तो कभी भी गाना लगा देते थे। तो मैंने कहा यार ये अब जो बॉन्ड है ना, हमने इसको ऐसे हम लोग बोर नहीं होना। अब 3 बंदे तो रह गए हम लड़कों में, और लड़कियां 2 रह गई हैं। मैंने कहा नहीं कंटेंट, अब लेकिन हम कंटेंट आप ऐसे डिसाइड करते थे बैठे में, यार ये कर लेंगे, लेकिन ना पेन होता था ना पेपर कि आप क्या लिखें, क्या करना है। उसी वक्त बैठे बैठे यार तुम ये कैरेक्टर बन जाओ, मैं ये बनता हूँ, हम लोग बस आएंगे और ऑटोमेटिकली जो दिमाग में आएगा ना वो कर देंगे। जिसमें मैं एक लड़की बना, जूंगी बन के आया, मैं वो बनाया, वो जेल वाला सीन हुआ, जेल वाला सीन तो बहुत क्यूट था, जेल वाला सीन हुआ, वो तो हमने शरारत की थी, और शरारत में हम लोग वो गले पड़ गई जेल में डाल दिया। वो बड़ा अच्छा था, वो जो बंद किया ना वो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि वो तो जब हमारे लिए गाना नहीं लगाया, हम लोग गुस्से में आ गए, हमने मुंह छुपा लिए, हम सबने मजाक है, एक बार लाइट्स ऑफ हुई, बजर बजा, दूसरी बार लाइट्स ऑफ हुई, हम लोग जाके डिटेक्टिव बने, दरवाजे पे खड़े हुए, जो भी है अंदर आ जाओ, हमने तीनों तरफ से खेल लिया है तुम्हें, फिर वैसा अंदर लाइट्स ऑफ हुई, हमने कहा ये तो सच में आ गए, वो उतार के ले गए। और जब वो आए, मैंने एक बंदे की टांग पकड़ ली, वो मेरा टांग नहीं छोड़ा, एक बंदे ने हाथ पकड़ लिया हमें, अब हम लोग जेल में उसको खींच रहे हैं, अब वो इतने सीरियस हुए होते हमें लाते मार रही थी। तुमने क्यों किया, मैंने तो गिव अप कर दिया था। अच्छा अरूबा, आप हमें आज ट्रिक बताएं भाई, वो आप जो सीक्रेट है वो बताएं कि आप कैसे मैनेज कर लेती थी सबसे काम कराने का। सब सारे मैं कमेंट्स ही पढ़ रही थी, मैं देख भी रही थी, सब ज्यादा लोगों ने कहा कि ये जो अरूबा की क्वालिटी थी ना कि खुद कुछ नहीं करना, अवार्ड भी मिला था आपको, राइट? कोई ट्रिक नहीं थी सच में। जब हमारी व्हाई ओनली अरूबा, मैंने मिशेल के लिए भी किया, लोगों ने मेंशन नहीं किया, मैंने यहाँ तक नताशा के लिए भी किया, मैंने यहाँ पे नेहा तक के लिए भी किया। आप पे क्यों फोकस हो रहा है? मैं बताता हूँ इसके लिए, क्योंकि आई थिंक वो लाइमलाइट में है अभी, इसलिए फोकस हो रहा है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, लोग ये नहीं समझ पाते। हम लोग सिर्फ समझते हैं कि हम नौकर बन गए किसी के काम करने से। मैं अपने घर में भी हूँ ना, अगर मेरे भाई बहन के लिए काम करना होगा तो मैं बड़ी इज्जत से काम करूंगा, उसको प्लेट ला के देना कोई बुरी बात नहीं है। जब ये इसको बीच में बीमार हुई और इसने बताया, मेरी वजारत में भी बीमार हुई, इसको तबीयत बहुत खराब थी, इसको मैंने मेडिसिन भी ला के दी, इसको मैंने जो मैं पानी निशानी ला के, लेकिन इसको मैंने ना किचन का होल्ड दिया था नताशा को, वो कहती थी किचन में कोई ना है, ये अरूबा के तो कहा कि अरूबा क्या है, फैजान ये, तो मैं कहता था ठीक है, तो मैं कहता था अब मैं वजीर हूँ, मैं तुम्हें ला के दे देता हूँ, ठीक है, तुम ना आना ताकि कोई लड़ाई ना हो, ठीक है, तुम किचन में आके खड़ी होगी, वो कहेगी ये किचन में क्यों फिर बहस होगी, तो मैं कहा मैं ला के देता हूँ, मैं प्लेट भी ला के दे रहा हूँ, मैं कॉफी भी ला के दे रहा हूँ, मैं बैठी हूँ चेयर पे, लोगों को लग रहा है कि अरूबा चेयर पे बैठी हुई है और वजीर काम कर रहा है। मैंने यहाँ तक के नेहा खाना बना रही होती थी, क्योंकि 45 मिनट्स का एक रूल आया था बीच में, 45 मिनट्स के अंदर, तो मैं उमर खड़ा होता था, तो टाइम कम जब रह जाता था तो मैं अपना खाना जल्दी खा के मैं फौरन जाता था कि उमर तुम जाके बैठो, मैं पराठे सेक देता हूँ या मैं पराठे बना देता हूँ, नेहा आप जाके खाना खाएं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो वो भी तो लोगों ने नहीं देखा, वो नहीं किया। मैं उमर का नौकर तो नहीं बन गया ना, मैं नेहा का नौकर बन गया हूँ। नताशा बैठी होंगी, नताशा को कोई चीज़ चाहिए मैं ला के दे दूंगा, कभी कभी तो मैंने सर्व भी किया ला के, अच्छा इतना, ताकि सबको खाना बराबर मिले। किसी इसको शूज लेसेस बांधने नहीं आते थे, पहले मिशेल बांधती थी, अब मिशेल चली गई। अब अगर आप एक घर में मैं शूज 2 दिन मैंने शूज नहीं पहने, इसलिए कि लेसेस बांधने पड़ेंगे। आप एक घर में रह रहे हो, आपका बॉन्ड इतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप सुबह से लेकर रात तक आपको 1 मिनट नहीं मिलता अकेले बैठने का, आप सब साथ में ही होते हो। तो अगर कोई आगे कह रहे यार मेरे शू के लेसेस बांधो मुझे नहीं आते, अब मैंने उसको बांध दिए,
मौका नहीं बन उन्होंने पिक कर लिया, उन्होंने वो वीडियो बन गई। कुछ लोगों ने लिखा बेस्ट फ्रेंडशिप बेस्ट बॉन्ड के मतलब हाँ ना। अब कोई भी काम है, जैसे इसकी तबीयत खराब हुई, देखिए ये होता है एक्शन का रिएक्शन। मैंने अपनी दोस्ती इनके साथ जब निभाई तो ये लोग निभा रहे थे ना, अब वो रिस्पेक्ट मैंने आपने निभाई, वो कैमरे पे इतनी कैप्चर नहीं की। अब जैसे मेरी वजारत थी, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है। अब वो जो चोरी का एक जो नाम दिया जा रहा है ना, तो वो हुआ ये कि वो दूध था वो हमारे पास, आप उस टाइम तक ना वजीर को उसकी पावर्स का अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैं तो अचानक वजीर बनी थी, क्योंकि उमर की वजारत हटी थी और मैं बन गई थी। तो इसकी तबीयत खराब हुई, ठीक है। और भी तो मैंने क्या किया, वो जो दूध के 2 डब्बे थे मैंने उठाए और मैंने उमर को, जुनेद को, मिशेल को, हम सबको पता था, मैंने कहा ये उठा के ना वो कश्मीर का एक बोर्ड लगा होता है इसके पीछे रख दो, क्योंकि बार बार चाय बनाई जा रही थी। तो मैंने कहा एंड में ये होगा कि दूध खत्म हो जाएगा और फिर हम फाकी कर रहे होंगे, वो मैंने रखवा दिया। अब जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स खाया था, तो इसने मुझे कहा, तो मैंने इसको वो दूध निकाल के चुपके से और पानी मिलाकर इसको दे दिया कि तुम ये कच्ची लस्सी टाइप पी लो ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। फिर उमर, मिशेल जब वो टास्क खेलकर आए थे, इसमें वो खड़े रहे 12 घंटे, तो जब वो आए तो डेफिनेटली मुझे तरस आ रहा था। तो मैंने, जबकि नेहा से उस टाइम मेरी कोई खास बातचीत नहीं थी, वो जाके सो गई, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और वजीर उनके साथ जाग रहा था। तो मैंने उनको हल्दी वाला दूध बना कर दिया। तो मैंने कहा यार मैं नेहा को भी देकर आती हूँ, बेशक वो बात नहीं है हमारे बीच में, लेकिन खड़े होकर तो वो भी आई है ना, वो भी इंसान है। मैं स्पेशली गई, अब वो चीज़ें कहीं नहीं हाईलाइट की जा रही हैं। मैं गई, मैंने जाके नेहा को भी दिया, उन दोनों को सुबह। इसमें उमर ने कहा कि यार तुम बहुत अच्छी हो, मिशेल ने बोला कि मैंने उनको, तो मैं भी अपनी दोस्तियां कहीं ना कहीं निभा रही थी इनके साथ, ठीक है। अब अगर मुझे पता है कि जुनैद को कोई चीज चाहिए तो वो जो मैं कर सकती थी मैं अपने तौर से कर रही थी। अब वो किसी को बैक ऑफ द स्टोरी नहीं पता कि किचन में जाना ही मना है, मैं नहीं जा सकती अगर जुनैद ला के दे रहा है या कर रहा है। हाँ बाकी किया भी है, मैं नहीं बोलती कि नहीं किया, फैजान ने भी किया, इसने भी किया, सबने किया, लेकिन मैं भी सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ कर रही थी जो कि नजर नहीं आ रहा। सिर्फ नजर ये आ रहा है कि अरूबा ने बैठ के काम करवाया। मुझे लगता है कि जो कामचोर का अवार्ड दिया गया वो मुझे कुछ खास अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ था हमारा शो और 7th वीक तक जो टास्क या जो ड्यूटीज मुझे दी गई वो मैंने की। हाँ मैं तंग जरूर करती, जैसे इसकी वजारत में मैं इसको तंग कर रही थी, जिसपे लोगों को लगा, जैसे मिशेल ने मेरे बारे में लगा दिया था कि अरूबा गलत कर रही है, और मुझे नहीं याद, ठीक है, हमारी आई थिंक अनबन 10-15 मिनट की होती थी और फिर हम नॉर्मल तरह ही कर रहे थे। जो मुझे ड्यूटीज दी गई, जैसे मैंने मॉप लगाया, ठीक है, मेरी नताशा की वजारत में मेरी ड्यूटी थी, जो कहीं नहीं है। वो क्यों नहीं दिखाया गया मुझे नहीं पता। मैंने लोगों से पूछा कि अनकट में क्या पूरा न्यूरोलॉज का ये वहां पे उसका वैक्यूम करता था और मैं मॉप करती थी, वो नहीं दिखाया गया। मैंने टेबल साफ किया है, फिर हाँ बर्तन मैंने स्टार्टिंग में नहीं धोए क्योंकि मुझे बर्तन जो लास्ट में जो टास्क दे दिया गया कि बर्तन मैंने ही धोने हैं, तो पूरा 1 हफ्ता मैंने ही धोए बर्तन पे, ठीक है। लेकिन जो उससे पहले काम था कि आपने रूम सेट करना है, तो जो वजीर ने काम देगा मैं वही करूंगी ना। अब अगर मेरे काम को हाईलाइट करके नहीं दिखाया जा रहा या लोग नहीं देख पा रहे तो उसमें मेरा मसला तो नहीं है, मेरी गलती तो नहीं है। और उसमें मुझे काम दे दिया गया, मुझे अवार्ड मिला कामचोर का, लोगों की और आप फिर शॉक्ड होंगी फिर। हाँ मैं थोड़ी शॉक्ड थी कि यार मैंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि मैं बैठी हूँ, क्योंकि वो मैंने कहा ना ये शॉर्ट्स लगे हैं। अब ये नहीं दिखाएगा कि फैजान ने, या फैजान लाके प्लेट रख रहा है तो फैजान अगर कह रहा है रूबा चाय निकाल दो तो मैं उसके लिए चाय लेकर आ रही हूँ, नाश्ता मैं उठकर चाय दे रही हूँ कि अच्छा दोबारा चाय पीते हो, जैसे ये और फैजान दोबारा लाओ मुझे 2 कप, वो कहीं शॉर्ट्स ही लगे हैं। तो अगर हम, वो लोग मेरे लिए कर रहे थे तो मैंने भी जो मैं उनके लिए कर सकती थी अपने दोस्तों के लिए मैंने सबके लिए किया, चाहे वो उमर था, चाहे फैजान था, मिशेल थी, जुनैद था, सबके लिए। मुझे लगता है कि बेस्ट वजीर का अवार्ड जुनैद को मिलना चाहिए था, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि उसने अपनी वजारत, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वजारत का मतलब ये नहीं होता कि आप, मुझे अपना अवार्ड जो था ना वो तो सही था नहीं मिल गया, लेकिन मुझे दैट रोतू वर्ड वो सही नहीं लगा। हाँ आप मिस्टर कह सकते थे, इमोशनल कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। आई डोंट नो व्हाई, क्यों रोतू रोने में कोई बुराई पता नहीं क्यों उनको लगती है, घर वालों को भी लगी, काफी लोगों ने कहा एक्टिंग कर रहा है। मैं एक बार रो रहा है बैठा हुआ और मैंने खुद सुना, मैं 3 बार कर सकता हूँ, मैं बार नहीं हो सकता, हर बार नहीं हो सकता। इंसान है, इंसान को फील होती है जो चीज आप अगर लोगों के सामने बयान नहीं कर पा रहे तो आप आंसुओं से बयान कर देते हो। इस पता नहीं, आई डोंट नो हमारे यहाँ पे क्यों मर्द के रोने पे इतना ज्यादा है, और ये चीज कही जाती है कि औरतों की तरह रो रहा है, तो औरतों को जैसे फील होता है तो एक ही तरह ही आता है ना, रोने में रोने में कौन सा जेंडर है, एग्जैक्टली रोने का कौन सा जेंडर है, मर्द भी वैसे ही होता है, औरत भी वैसे ही होती है, दोनों को फील होता है। तो मेरा यही था और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ, और आई थिंक मैं उसके बाद बहुत लाइट फील करता हूँ। अगर मैं अपने जितनी भी मेरे अंदर जो चीज़ भरी हुई है उसको मैं आंसू के जरिए निकाल लेता हूँ, मैं बहुत लाइट फील करता हूँ। आप वो भी बताएं जो अपने टी-शर्ट पे, ये मेरे टी-शर्ट आई थी, लिखा होता है बॉयज डोंट क्राई, मैंने यहाँ पे टेप लगा दी है
और उसको मैंने कहती है बॉयज Boys do cry। और मैं इसको हमेशा प्रमोट करता रहूँगा कि लड़के रो सकते हैं और अगर रोना आ रहा है तो आप रोएं, आप ना कंट्रोल करें इस चीज़ को। आपके जैसे मुझे पता चला कि एक हमारे वहाँ उस दिन एक लड़ाई हुई थी घर में, उसमें जो है वो राना ने मेरे कपड़े गिरा दिए थे और उस टाइम हमारी लड़ाई चल रही थी नताशा नेहा इन सब के आपस में ना। मैं गई तो मेरे सारे कपड़े चीज़ें नीचे पड़ी हुई और मैं बहुत शॉक्ड हो गई और मैंने जब चीज़ें देखी तो मैंने वो गुस्से में उनके शूज़ और चीज़ें नीचे गिरा दी। जब मैं गई ठीक है तो वो अली भाई की वजारत थी, ठीक है, अली भाई ने बोला, मैंने अली भाई को कहा कि अली भाई मतलब आपकी वजारत है तो आप ये देखिए ना कि कौन कर रहा है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। मुझे और गुस्सा आया कि भाई वजीर होकर आप ये कर रहे हैं, जब हर कोई वजीर बना उसका काम है एटलीस्ट कि वो मामलात को हल करवाए। तो वो चीज़ बाद में पता चली, थोड़ी देर बाद जब वो खत्म हो गया, नताशा नेहा ने बोला हमने नहीं किया था, हंसते क्यों किया, मैं कह रही उन्होंने किया, हमें नहीं पता किया किसने है, लेकिन मैंने तो एक्सेप्ट किया कि भाई आप लोगों की चीज़ें मैंने गिराई हैं। फिर हम जब रात गुजरती है तो रानिया आता है मेरे पास और मुझे कहता है कि यार आई एम सॉरी, एक बात बताऊँ। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता है वो मैंने गिराए थे। मैंने कहा राने क्यों गिराए थे? मैंने उनके गिरा दिए। मुझे इस बात पे इख्तिलाफ था कि रानी ने जब आके बताया ना तो उस पर ना उसके साथ वैसे ही करना चाहिए था जैसे मैंने नताशा के साथ किया। उस पर गुस्सा करना चाहिए था कि आप मसाले के लिए ताकि सिर्फ लड़ाई और बढ़ जाए आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, किसी की पर्सनल चीज़ों को आप हाथ लगा रहे हो, तो उस पर वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए था। हमने आई थिंक उसको बहुत फ्री हैंड दे दिया था। अभी बादशाह सलामत ने आके उसको डांटा भी सही। तो मेरा उस टाइम पे ये था कि क्योंकि इसके कपड़े गिरे थे, मैं नहीं बोलना चाह रहा था उसको कि तुमने, इनको चाहिए था कि जिसके कपड़े गिरे थे अरूबा को कि उसको उसी तरीके से जवाब देती जैसे वो नताशा को दे रही थी और उसको डांटना चाहिए था उस टाइम पे, उसको सुनानी चाहिए थी क्योंकि उसको तो ये शायद मिल चुकी थी कि मैं कुछ भी करूँ ना मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। पर उसने आगे बोला, कहता है यार तुम्हारी नताशा की लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। तो मैंने कहा रानी तुमने ये किया है, आई डोंट नो अब क्या, अब और हमें दिखा के बादशाह सलामत आएंगे, नहीं हमें उस टाइम ये नहीं पता था क्या दिखाएंगे। मैंने कहा बादशाह सलामत आएंगे और आप किसी के पर्सनल स्टफ को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने गिराया है तो मुझे डांट कंफर्म पड़नी है। और वही हुआ कि मुझे डांट पड़ी, लेकिन शॉर्ट सिर्फ ये लगा कि मैं नताशा ने कपड़े गिरा दिए। सारी मेरे कपड़े जो गिरे हैं या राना ने गिराए हैं वो शॉर्ट कहीं नहीं पता है। हाँ। वजीर, आप लोगों को लगता है कि वजारत को नहीं सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, उसको कंफ्यूज किया जाता है या उसको कॉम्प्लिकेट बनाया जाता है, या आप लोग नहीं समझ सके, या वजारत या वजीर के ऊपर इतना प्रेशर, इतना कुछ, वजीर पे इतनी कॉन्वर्सेशन, क्या कहना चाहेंगे आप वजारत के बारे में? वजारत को सही से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं बताया जाता। और ये जानबूझ के नहीं किया जाता, जानबूझ के नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि क्या जरूरत है करने की? बट अच्छा है ना, इससे कुछ मजे का कंटेंट क्रिएट हो रहा है कुछ, या आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है? दानिश भाई की वजारत आती है पहली, उसमें आपको इतना कंटेंट मिल गया, इतना, इसमें लड़ाइयाँ भी हुई हैं, हंसी मजाक भी हुआ कि एक बंदा चलता हुआ आ रहा है, वो बड़ों को लंबे लंबे लड़के उनको डांट भी रहा है, वो बाकी को जेल में भी डाल रहा है। आपको नहीं पता था कि आपके राइट्स क्या हैं। आपको सिर्फ एक तब टास्क मिलता था कि आपने ये करना है, आपको ये बस ये है, दाने जाके खड़े होते हैं उसको मार कर दें। आपको ये नहीं पता था आपके राइट्स क्या हैं। आप किसी को जब ड्यूटीज दे रहा है वो टास्क नहीं कर रहा, आप जेल कर सकते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता पता चली। लेकिन ये भी आप देखें कि नताशा की वजारत जब आई है, नताशा ने सब पे बहुत गुस्सा किया। नताशा ने बाकी लोगों को जेल में भी डालती गई, वो चीखती भी गई, ये करो वो करो, सब चीजें होती गई। बादशाह सलामत ने कुछ नहीं बोला, पूरा हफ्ता कुछ नहीं बोला। रानी को जेल में डाला, उसने बर्तन वाली जगह पे उसको ना बीमार हुआ था, उसको छींकें आ रही थी, वो उसने छींक मार दी, उसने उसको जेल में डाल दिया। उसने कहा मेरा कसूर किया है। मैं उस टाइम वॉशरूम में था, वो हाथ धोने आया और रोता हुआ आया कि यार मुझे उसने जेल में डाल दिया। मैंने कहा क्यों? कहता है वो कह रही थी कि मैंने यहाँ पे चावल कर रही हूँ, तुम यहाँ से हट जाओ। तो मैंने कहा मैं बर्तन धो रहा हूँ, तो उसने मुझे जेल में डाल दिया। पूरा हफ्ता जब गुजर गया, पूरे हफ्ते के बाद जब बादशाह सलामत आते हैं तब वो आके बताते हैं कि तुमने ये गलती की है, तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की है। तो आपको साथ से बताना चाहिए, नहीं बताते क्योंकि वो उनको कंटेंट मिल रहा है। हमें जब ये लगा जब बादशाह सलामत ने बोला था कि जो कोई ना अपना टास्क नहीं करेगा, वो अगर वजीर की बात नहीं मानेगा तो उसको जेल होगी। हमें ये बात समझ नहीं आई। तो जो मैं अपनी बर्थडे वाले दिन जेल में पाई गई और मेरी बर्थडे जेल में हुई और पूरा दिन जेल में गुजरा, रात में 12 बजे हम बाहर आए। वो भी बादशाह सलामत ने हमें कहा कि अच्छा जी अब इनकी सज़ा आधी कर देते हैं, क्योंकि नताशा ने हमें 24 घंटे की जेल की थी। तो उसमें हमें उनकी बात समझ नहीं आई और वो बात क्लियर नहीं होती थी। अब वो हमें ये लगा कि हम टास्क, इनफैक्ट हमें जेल हो गई है और मैं और मिशेल सफाई में लग गए हैं कि ये तो टास्क मिला, ये तो करना है। और जब बादशाह सलामत आते हैं तो वो आके कहते हैं कि ये आप लोगों को जेल हुई है, मैं प्यार से बोल रहा हूँ आप जेल में चले जाएं। तो हमें ये हुआ कि यार हमने आपको टास्क ना करने पर जेल होनी चाहिए, लेकिन वजीर ने जो कह दिया वो कह दिया। वजीर अगर गलत भी है
तो आपने उसकी बात माननी है, वो बादशाह सलामत आके एंड में उस चीज को ठीक करेंगे, लेकिन आप लेकिन सबका कहना किसी जगह भी आप लोग तो यही तो वजारत तो आपको कुछ पता नहीं है। देखिए वजीर कुछ भी कर लेना, इन द एंड वजीर पिसता है, वो पिसता है। ये पॉजिटिव लोग होंगे, अच्छे लोग हैं, वो ऐसे ही लोग हैं। हाउ डू यू मैनेज कि इस इंसान लाइक अपनी दोस्ती भी करनी है और अपनी प्लानिंग भी करनी है उसके अगेंस्ट, हाउ डू यू मैनेज दिस बैलेंस? कैसे होता है? मैंने ना दोस्तों के खिलाफ प्लानिंग नहीं की, पर सिचुएशन ऐसी आनी जाती है सिचुएशन आपको मैं बताऊं, जब हम लोग सर्वाइवल जब होता है आप अपना सर्वाइवल चूज करेंगे, और फैजान का नाम भी तो आपने लिया था। लोगों को बड़ा शिकवा है कि आप दूसरों की बातों में आ गई, आपके फैजान को किसी की बातों में नहीं आई। अच्छी दोस्तियां बन गई थी, ऐसा नहीं है। मेरी इसकी अनबन हुई है, मेरी मिशेल की अनबन हुई है, वैसे मेरी आपने का सब, लेकिन जुनैद नहीं। मैं तो बैठा हूं, सब कह रहे हैं जुनैद खड़ा हो जाए। इसको गुस्सा आया हुआ था। गुस्सा क्या है इसको, मैंने ये था कि आई मेरे पास, अब मुझे दूध चाहिए। मैंने ऐसे इसके देखा और मैं किसी अलग सोच में बैठा हुआ था, अलग मूड में बैठा हुआ था, मैं अकेला बैठा हुआ, मैं कुछ सोच में, मेरे जहन में चीजें चल रही हैं ढेर सारी। जहाँ से लड़की की बात आती है मुझे दूध चाहिए, मैं ऐसे देखा आगे कहती है मजे से जा रही है, अच्छा ले लूँ नूरी। मैंने कहा हाथ भी मत लगाना। मैं सोचे तुम्हें एहसास नहीं है, मुझे और पता क्या होता है, मैं बताती हूँ। मेरी वजारत में इन लोगों ने क्या कहा कि अभी 45 मिनट्स का रूल है, हम लोगों ने ना सिर्फ अंडे, दूध, ये चीजें मंगवानी है। तो इन्होंने चीजें मंगवा ली, खाने पीने का सामान हमने कम मंगवाया। अब आखिरी दिन में ना हमारे पास सब्जियां हैं, ना दाल है, ना हमारे पास चिकन है। मैंने कहा दूध भी गुजारा करना है ना। अब मैंने कहा सब आधा तो कब दूध पीने लग जाएंगे तो 2 दिन तो वाले फाके हो जाएंगे। लेकिन मैं बताती हूँ, मैं एक रात पहले नेहा ने, देखो पता क्या होता है, हाँ अच्छा खैर मैं शायद ज्यादा एक्सपेक्ट भी करती हूँ अपने दोस्तों से, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत ज्यादा यही भी स्टार्ट हो रहा है। अगर एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतरा आप लोग बताइए। मैंने नहीं कहा कि नहीं उतरे हो, लेकिन होता क्या है, क्योंकि मैं ना लिटरली जो मैं करके अब ये नहीं सोचा कि उस टाइम इसकी तबीयत खराब थी तो मुझे लगा कि नहीं इसको दूध दे देना चाहिए रूबा। अगर मुझे बातों ने कहा कि यार चाय बना दो, मैंने सोचा मिशेल और उमर थक कर आए हैं उनके लिए बना देना, मैंने कहा ओके मैनेज कर लेंगे। तो जब मैं इसके पास गई, ठीक है, मैंने कहा मुझे आधा कप दूध दे दो, ऐसे मुझे कहा, पहले मुझे बोला जाने कहता है हाथ मत लगाना। अब वो मुझे ना अच्छा, और वो क्यों हुई, क्योंकि एक रात पहले नेहा ने दूध मांगा चाय के लिए, नेहा को मिल गया, मैं चुप। सुबह उसके बाद सुबह कॉफी की बात हुई कि भी कॉफी बनेगी, ठीक है, अच्छा मैंने कहा कॉफी मैं बनाऊंगी, नहीं कॉफी दानिश बनाएंगे। अच्छा फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके। फिर बात होती है, नताशा कहती है मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, मैं चाय पीऊंगी, मुझे दूध चाहिए। वो कहते हैं अच्छा। अब मैं बैठी हूँ, यार मैंने इसको बोला कि मुझे मना कर देता है, ठीक है, आई नो कि ये मेरे साथ, क्योंकि सबको ये लगता है कि मैं इसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो अगर मेरे साथ कुछ भी करेगा तो बाइस हो जाएगा, तो ये इसलिए कोशिश कर रहा है कि ये इस तरह का कोई काम ना करे कि ये बाइस कहलाए। मैं भी नहीं चाहती कि बाइस कहलाए। अब मैं बैठी हूँ, ठीक है, और साथ मेरी फजान से बात होती है। फजान से कहती हूँ कि यार देखो मैं जिन्हें तो कुछ बोलती हूँ, मेरी बात नहीं सुनता, बाकी सबकी सुन रहे हो। तो कहते तुम जाओ, तुम उससे मांग लो दूध जाके। तो मैंने कहा अरे नहीं दे, अब ये बैठा, अब ये बाकी किसी ट्रांस में था उससे, ये यूं ना यूं बैठा हुआ। मैंने कहा नहीं वो नहीं देगा मुझे दूध। मैंने कहा एमी डांट पड़ेगी। अब ये मैं बोल के, ये मेरी कन्वर्सेशन फजान से हुई भी है, मैंने कहा वो एमी डांटेगा नहीं देगा। कहते तुम पागल हो, उसको पता है तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हुई भी है, वो खुद तुम्हें रात में दवाई दे रहा था, तुम जाओ जाकर मांगो वो दे देगा। मैंने कहा है दे देगा। और मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ कि मैं उठी और बढ़ के चली गई। अब मैं जब मैं गई, अभी अपनी किसी सोच में था, मैंने जाके बोला जुनैद बेटा मुझे आधा कप दूध चाहिए। अच्छा मुझे देखा कोई जवाब नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं कहते हैं अच्छा नहीं तो क्या जो करना कर लो, जो करना कर लो। मैं जैसी मुड़ी कहते हैं हाथ मत लगाना, मैं पीछे मुड़ी। मैंने कहा यार मैं आधा कप दूध मांग रही हूँ, मैं कोई नहीं कह रही कि मुझे कोई ग्लास दूध दे दो, आधा कप क्यों नहीं दिया आपने? मैं बताऊँ पहले, सिर्फ आधा कप दूध मांगा था, निकल जाने दे दिल से। तो कहते हैं कि बस मैंने मना कर दिया, मैंने निकल पा रहा आधा कप दूध। ये तो मुझे लगता है कुछ सामने कहते हैं दूध के डब्बे में जवाब ये तो नहीं जाने वाला। और इसने मुझे कहा नहीं हो सकता, और बस मना कर दिया ना। अब जब एक आप ना, ठीक है, और आप जिससे कभी तो उसकी वो डांट भी ना मुझे डायरेक्ट जाके, मेरी सच बात है, मेरे दिल पे लगी, ठीक है। और मैं इससे कुछ लड़ती तो वो हम दोस्तों में आता तो मुझे दुनिया को नहीं दिखाना था कि हम लड़ रहे हैं। इसकी डांट को मैंने बस वही किया और मैं अंदर चली गई, वॉशरूम में गई, मैं रोई। मैं बाहर आई, मैं आके ना पैकिंग करना शुरू हो गई। ये मेरे पास आया, लंच का टाइम था, इससे बोला कि खाना खा लो आके।
मैंने कहा मुझे नहीं खाना, और जाकर उनको बोल दो कि रोटी नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास आटे की भी कमी थी। मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना, तो कहता है अच्छा ये मैं बताता हूँ ये सच्चाई। वो जो ये चला गया, इसने उसका फैजान आया मेरे पास कॉफी लेके कि ये लो कॉफी पी लो। मैंने कहा फैजान प्लीज ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली मुझे जब गुस्सा आता है तो बस मुझे होता है कि बस अभी नहीं मेरा दिल था कुछ भी खाने पीने का। कहता है मैं यहाँ रख कर जा रहा हूँ कॉफी पी लेना। मैंने कहा फैजान प्लीज ले जाओ, और वो बाहर गए हैं। क्या हुआ तुम्हें अंदाजा भी नहीं तो देखो उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे एक रूल नहीं पता और किसी को नहीं पता। मैं अंदर अपनी पैकिंग कर रही हूँ, ठीक है, अचानक बजर बजता है, खाना रोक दिया जाए, मैं भी उठकर बाहर जाती हूँ, सब आके बैठ जाए सोफे पे, सब बैठ जाते हैं। वहां से टीम आती है, वो सारा खाना उठाती है, सब उठा के ले जाती है, वो चला जाता है। निवाला बना के मुंह में डालने लगा था, बजर बज गया। मैंने कहा रख दो वापस, क्या हुआ? आप खाना रखने जी रख दिया, मेरे सामने मेरी प्लेट जा रही है। उस दिन क्या भिंडियां बनी हुई थी, मैंने कहा भिंडी जा रही है मेरी, कॉफी बना रही है। मैंने नहीं खाया था इसलिए किसी को खाने को नहीं मिला। और उसके बाद उनका रीजन ये था कि खाने की टेबल पे सब मौजूद होने चाहिए, लेकिन ये बात हमें पता हो ना, मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ अंदर बैठी हुई, मेरा दिल नहीं है खाना खाने का, मुझे भूख नहीं है, तो इट्स ओके ना, इट्स फेयर। लेकिन इस बात पे हुआ कि जी अरूबा की वजह से खाना चला गया। अरे अरूबा की मर्जी है, वो नहीं खा रही खाना, या अरूबा को बताया जाए कि आके टेबल पे बैठो, नहीं खाना आप बैठो, मैं आके बैठ जाती हूँ, मुझे क्या था, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से सारे भूखे रहें, कभी भी नहीं। तो मैं तो इसलिए उठकर अंदर आ गई थी, और इस बात पे भी मुझे सुनने को मिली कि जी लेकिन आपको नहीं पता था बीमार है? मैं दवाइयाँ देता रहूँगा, मैं इनको दवाइयाँ देता रहूँ, इनको मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्यों, इनको मैं दवाइयाँ देता रहूँ, ठीक है, सर्व भी करता रहूँ खाने, तबीयत खराब थी, इससे ये अगर कह देना मैंने नहीं किया, नहीं मैं ये कह ही नहीं रही, मैं कहती हूँ यार थोड़ा एहसास करो कि हमने। आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि लोग शायद आपको फैजान के अगेंस्ट भड़का रहे हो? नहीं लगा, यू वर श्योर ऑफ योर फीलिंग्स, तो आपको ये लगा कि मैं दोनों में से चूज करूँ, दोनों मेरे दोस्त को चूज करूंगी, ठीक है। अगर फैजान के साथ कोई और होता तो डेफिनेटली नाम फैजान का होता, लेकिन फैजान के साथ जो दूसरा नाम था, ठीक है, वो जुनैद का था। और मैंने जब एक सेकंड के सोचा तो पूरी जर्नी में मुझे कहीं नहीं याद पड़ा कि जुनैद ने मुझे कहा जाओ तुम ये करो, मैं बैठा, बस दूध नहीं दिया, बस दूध नहीं दिया, दूध सारी जुनैद आई जॉइंड हर फॉर अ मिनट कर रहे थे उस टाइम पे जब वो प्लान था, तो जाते हुए फैजान ने कहा कि भाई इससे माफी मांग लो ना जुनैद से, कहते उसने कोई गलती नहीं की तो मैं क्या माफी मांगूं। मान गई थी। फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड टू द डे यू आप निकले, खत्म हुआ, क्या जर्नी है, और वुड यू थिंक इट वाज वर्थ इट? इट वाज वर्थ इट,